बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 151 श्री पाद अपंग जी महाराज की कुछ कथा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देकर के सुनिए। श्री पाद अपंग जी गीत के माध्यम से है। गुरु गमन कियो परदेस शिष्य सिर धुनि दृढ़ाई, एक मंजन एक पान हृदय बंदना कराई, गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेगी बोलायो, विष्णुपदी भय जानी कमल पत्रन पर धायो, पाद पदमता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कृत श्रावण सुन आख्यान सूची, श्री राम जय जय राम। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मनाने का उपदेश देकर चले गए। ये गुरुवंत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान करते थे, कोई गंगा जलपान करते थे, परंतु श्री पदंग जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते थे। उनके हृदय के भाव को न जानकर दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौटकर आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पादंग जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़कर गए। पादंग जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में गंगा जी और पादंग जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से उनका पादंगाचार्य
यह नाम पड़ गया सियावर रामचंद्र की जय। श्री पादंग जी श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में अनन्य श्रद्धा थी। इनके पादपंग नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है, जो गुरु और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दर्शाती है। सियावर रामचंद्र की जय। गीत के माध्यम से देवधुनी तिरसो कुटीर बहु साधु रहे, गुरु भक्त एक न्यारो नहीं कह सके। चले प्रभु गाव जिनी तजो बलि, जाव करऊं कहीं दास सेवा, गंगा में ही कैसे छुअऊं सके। क्रिया सब कूप करे, विष्णुपदी ध्यान धरई, रोष भय संत श्रेणी भाव नहीं भव कस है। आयो सजानी दुख मनि सो बखान कियो, आनी मन जानी बात अंग कैसे ध्याय सके। चले लेकनाय संग गंग में प्रवेश कियो, रंग भरी बोले सोयंगो छापेगिचा लिवायो। करत विचार सोच सागर नर न, बरंपार गंग जू प्रगट कयो कंचन पे आये। चलये अधर पग धरे सो मधुर जाई, प्रभु हाथ दियो लियो तीर भेछाइए। निकसत ध्याय चाय पगल पटाय गयो बड़ऊ, परताप निसदिन गाय। पादगामचार्य जी अपने सदगुरुदेव को साक्षात परमात्मा मानकर उनकी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते थे। गुरु सेवा को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य उनके लिए रुचिकर नहीं था। उन्हें अपने गुरु से एक क्षण भी विलग रहना स्वीकार नहीं था। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार किसी कार्यवश उनके गुरुदेव को अत्यंत किसी दूसरे ग्राम में जाना था। पादपंगचार्य जी ने गुरुदेव से साथ ही ले चलने की प्रार्थना की और कहा कि बिना आपके श्री चरण के दर्शन के मेरा जीवन संभव नहीं होगा, अतः कृपा कर मुझे आप अपने से अलग न कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मेरे आसन पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यदि तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो आश्रम सूना हो जाएगा और यहाँ आने वाले साधु संतों को महान कष्ट होगा। सियावर रामचंद्र की जय। अतः तुम आश्रम में रहते हुए मेरे इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। वत्स, गुरु की आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, अतः तुम्हें यहीं रुककर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरे प्रीति भाव की बात, तो ये माता गंगा जी तो आश्रम के पास हैं, ये ब्रह्म द्रव रूपिणी साक्षात परमात्मा ही हैं। अतः तुम इन्हें ही गुरु मानकर इनकी सेवा पूजा करना, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। पादपाचार्य जी ने गुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। वे आश्रम में आए साधु संतों की सेवा करते और गुरु मानकर नित्य गंगा जी का पूजन करते। आश्रम में गंगा जी में अपने शरीर का स्पर्श न कराकर बाहर कुएं आदि पर स्नान कर लेते थे। उनके इस दिव्य भाव को माता गंगा जी और उनके गुरुदेव ही जान सकते थे। अन्य आश्रम वासी तो उनकी इस क्रिया पर व्यंग ही किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। कुछ दिन बाद गुरुदेव पुनः आश्रम में आ गए। कुछ लोगों ने
पादपंग जी के उक्त आचरण की बात उनसे शिकायत के रूप में कही। यह बात सुनकर गुरुदेव ने पादपंग जी के दिव्य भाव और उनके प्रभाव को प्रकट करने का मन ही मन निर्णय लिया। एक दिन वे पादंग पग जी को लेकर गंगा स्नान करने गए और तट पर अंगोछा रखकर स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने वहीं खड़े खड़े पादंग जी से अंगोछा मांगा। अब पादपंग जी के लिए बड़ी विषम स्थिति हो गई। यदि अंगोछा लेकर जाते हैं तो गंगा जी में उनका पैर पड़ेगा और यदि नहीं जाते तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी। उनके मन में इस उहापोह और अपने प्रति दिव्य भाव जानकर गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई और उन्हें एक पदपत्र दिखाते हुए कहा कि इस पर पैर रखकर चले जाओ। श्री पादपंग जी जैसे ही उस पादपत्र पर पैर रखा, उनके सामने एक दूसरा पादपत्र प्रकट हो गया। इस प्रकार वे पादपत्रों पर पैर रखते हुए गुरुदेव तक पहुंच गए और उनका यह नाम पड़ा। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पर हर घड़ी कहीं भी कैसे भी ईश्वर की भजन करें, ईश्वर का नाम का अनुकरण करें, राम कृष्ण नारायण नाम का जपन करें। गुरु की कही हुई बातों की, ब्राह्मण की कही हुई बातों को, वेदों की कही हुई बातों की अपने जीवन में अनुकरण करें। उस पर विश्वास मानकर, भरोसा मान करके सदगुरुदेव की कृपा से भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय हर घड़ी हरि का नाम का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करें, सत्य की पे मार्ग पर रहें, भगवान का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होता सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण।